चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आज जो है आपकी लाइव क्लास नहीं कर पाए हैं, उस कारण से मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैथ्स का वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग आज नंबर सिस्टम के टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। यानी कि 20 ऐसे प्रश्न करेंगे जो आपका नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसके बेस्ट क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली शाम को 7:30 बजे आपकी टॉप 1000 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। यानी कि 1000 प्रश्न हम लोग कर रहे हैं जो मैथ से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। डेली 7:30 बजे क्लास होती है। आज आपकी क्लास जो है वो नंबर सिस्टम की क्लास है, जिसमें नंबर सिस्टम के टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। सभी दोस्तों का स्वागत है, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। इसके अलावा जितने दोस्त आ गए सबको मैं बता दूं, यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत मैथ्स का पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप 1000 की जगह 499 यानी कि 499 में इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 फरवरी तक आपका रहेगा, यानी कि कल और इसका ऑफर अवेलेबल है। तो जो दोस्त चैप्टर वाइज पढ़ना चाहता है, सारे चैप्टर एक साथ ज्वाइन करना चाहता है, वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। इसमें 0 to हीरो बैच अवेलेबल है, 120+ वीडियोस है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर, हर चैप्टर की पीडीएफ। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करें, इसके स्टोर ऑप्शन में आपको ये क्लास अवेलेबल हो जाएगी। 1000 नहीं 499। और आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो जो आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, इस टॉप 20 क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा। 6 महीने की इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। डाउनलोड कर सकते हैं सभी वीडियोस को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार क्लास की। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में डाउनलोड करिएगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप, उसको इंस्टॉल करिएगा, ओपन करिएगा, है ना। इसमें इस तरीके से आप लोगों को स्टोर ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा। एमपी-टेट मैथ्स वाले कोर्स पे जाइएगा, इस पर क्लिक करिएगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पर 125 वीडियो, 145 फाइल्स दिख जाएगी। आप बाय नाउ पे क्लिक करके मध्य प्रदेश सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट कर देना, आपका पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। बाय चांस आपके पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं, किसी और से पेमेंट करवा के भी आप अपना कोर्स चालू करवा सकते हैं अपने मोबाइल में। तो मुझे मैसेज कर देना 9893800651 पे मैसेज कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के समक्ष ये रहा। ठीक है, लिखा हुआ है संख्या 6, 7, 8, 9 स्टार। यहां पे मान लीजिए कि रिक्त स्थान है। उसने कहा कि एक संख्या है 6, 7, 8, 9 में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि ये 6 से विभाजित हो जाए। देखो 6 का नियम हम कल ही क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि 6 बना हुआ है 2 और 3 से। अब दोस्तों यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2 का नियम क्या कहता है। 2 का नियम यह कहता है कि 2 उसी संख्या में भाग जाएगा, 2 का उसी संख्या में भाग जाएगा जिसका इकाई अंक सम संख्या हो। यानी कि ये जो स्थान है, अब ये इकाई अंक है, अब यहां पे सम संख्या होनी चाहिए। मतलब पहला ऑप्शन आप काट सकते हो कि भैया किसी भी हालत में हम यहां पर 9 नहीं रख सकते, हम 3 भी नहीं रख सकते। अब बात करें 6 और 8 की, तो 6 भी आ सकता है यहां पर, 8 भी आ सकता है। अब 2 का नियम तो पक्का हो गया। अब 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम यह कहता है कि भैया अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो। अंकों का योग करें तो आप देखोगे 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है। 13 और 8 कितना होता है, 21 होता है। 21 और 9 कितना होता है, 30 होता है। मतलब 30 में भाग जा रहा है। यहाँ 0 भी होता तो काम हो जाता, लेकिन 6 और 8 में से एक चुनना है। तो मैं अगर 6 चुनता हूं तो यहां पर 36 बन जाता है जो कि 3 का गुणज है, लेकिन 8 चुनता हूं तो 38 बन जाता है जो कि 3 का गुणज नहीं है। अगर 3 का भाग 38 में नहीं जा रहा है, मतलब यहां पर हम 8 नहीं ले सकते। हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा मेरे दोस्तों वो 6 हो जाएगा। और आप सभी दोस्तों का आंसर आ रहा होगा अगर ये प्रीमियर हुआ है तो, है ना। अगर प्रीमियर हो रहा है, आप लोग लाइव आ गए हो और नीचे आप कमेंट कर रहे हो, अगर आपका आंसर 6 है तो बिल्कुल सही है। और सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ठीक है, आज थोड़ा बाहर आ गया था इसलिए ये वीडियो आपके लिए बना दिया। इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपकी जो मैथ्स के नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है, उसके हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन यहां पर करेंगे। बहुत मजेदार प्रश्न होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी दोस्त देखिएगा और करते चलिएगा। लाइव नहीं है तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, पर आप लोगों को लाइव ही समझना है इसे और करते चलना है। 5, 4, 3, 2 स्टार 7 अगर 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी। देखो
3 और 9, 3 और 9 क्या है, ये जो 9 है ये इस 3 के बड़े पापा का लड़का है, बड़े पापा का लड़का है। अब इनका और इनका बिल्कुल परिवार एक है, परिवार एक है तो भैया इनके नियम भी एक है, नियम एक है तो 3 का नियम था कि अंकों का योग करने पे 3 का गुणज होना चाहिए। अब ये 9 ये कहता है कि अंकों का योग करने पे 9 का गुणज होना चाहिए, कि मैं भाग उसी में लगाऊंगा जिसमें 9 का गुणज हो जाएगा। तो भैया हमने भी मजबूरी में जोड़ा संख्याओं को, हमने कहा कि भैया 5 4 3 2 स्टार और 7 को जोड़े तो ऐसी संख्या बननी चाहिए जो जिसमें 9 का भाग जाता हो। हमने जोड़ा भैया 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21। अब 21 में स्टार की वैल्यू में क्या रखूं, स्टार की वैल्यू क्या रखूं कि 9 का गुणज बन जाए। अब 9 का गुणज क्या होता है सर, 9 का गुणज बोले तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, तो 21 के बाद कौन सी आ रही है, 27 आ रही है, मतलब 27 आना चाहिए दोस्तों। अब 27 आएगा, 27 आएगा तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा, जो कि आप सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। मुझे पता है आप लोगों का आंसर इसे देखते ही आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कि स्टार के स्थान पर अगर 6 रख देते हैं तो यहाँ पर आपकी यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। 91 प्लस 92 प्लस 93 और ऐसे करते हुए 110 तक सभी को अगर जोड़ दे तो इनका योग कितना आ रहा है। आप लोगों को योगफल के लिए एक सदाबहार फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। आपको मैंने बोला था कि आप पहली संख्या ले ले, फिर आखिरी संख्या ले ले और बटे 2 कर दे, इससे तो आपका औसत आ जाता है। अगर इस पे आप कुल संख्या का डबल डोज भी दे दें तो आपकी है ना यहां पर योगफल मिल जाएगा। तो पहली आखिरी बटे 2 गुणित कुल संख्या, ये चीज आप याद रख सकते हैं योगफल जब भी करना हो संख्याओं का। तो दोस्तों पहली संख्या क्या है, अरे भैया 91 है। आखिरी संख्या क्या है भैया, 110 है। बटे कर देंगे 2। अब यहां समस्या आती है कि कुल संख्या क्या है। अपना दिमाग लगाओ, 91 से लगाकर 110 तक कितनी संख्या हो सकती है, सारी चल रही है 1 2 3। तो दोस्तों ये 10 और 10 20 हो जाएगी। आप गिन भी सकते हो हाथ पे, 91 1 92 है ना, ऐसे करके नहीं भी गिनो तो पता चल रहा है। वैसे ये एक और तरीका है, 110 में से इधर के 90 घटा दो, इधर की 90 घटा दो तो 20 बच रहा है। तो 20 संख्याएं टोटल है दोस्तों, है ना। अगर इसमें विषम विषम लेते तो 10 लिखते, लेकिन सारी ली है इसलिए 20 लिख दिया। 2 से काटा आपने 10 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 110 में 90 जोड़ दिया तो 200 हो गया, 201 हो गया, 201 गुणित 10 यानी कि 2010। बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। सभी दोस्त बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कर रहे होंगे, है ना। और आज लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, पर हम लोगों को टॉप 20 क्वेश्चन करना है आपके यहाँ पर, है ना, नंबर सिस्टम के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार आपको आपके सामने आने वाला है, देखो और सोल्व करो। लिखा हुआ है 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होते हैं। उन दोनों संख्याओं के योगफल को अगर 33 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप लोगों को सोल्व करना है दोस्तों कि 33 को अलग अलग भाग देने पर 21 और 28 प्राप्त हो रहे हैं, उन दोनों के योगफल को अगर 33 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा दोस्तों। तो देखो बड़ा सिंपल है, 2 शेषफल बच रहे हैं ना अलग अलग, तो 21 ने 28 को जोड़ दो, आप 21 और 28 को जोड़ दो, 8 1 9 2 2 4 49 हो रहा है। अब इस 49 में पुनः किससे भाग लगाना है, 33 से भाग लगाना है। तो भैया 33 से कम 33, 9 में 3 गया 6, 4 में 3 गया 1, तो 16 बच रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका जो बन जाता है वो बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसके अलावा कोई दोस्त बच गया हो, रह गया हो, तो कल की तारीख में आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेना। जिन दोस्तों को चैप्टर वाइज सारे चैप्टर अभी पढ़ना बाकी हैं, आप यूं मत सोचना कि हमको तो भैया आता है, हम तो लाइव क्लास से कर लेंगे, है ना। एक नंबर भी अगर रह गया, मैं आपको ऐसे लोगों से मिला दूंगा, है ना, जिनके एक नंबर से सिलेक्शन रुक गया था, है ना। तो वो एक नंबर का मौका अपने ना आए, ऐसी गुंजाइश भी मत रखने देना, क्योंकि ये जो 499 रुपए ये बहुत कम है। ये आप लोगों को इस कोर्स में वो सीखने में मदद करेंगी, आप भविष्य में कहीं भी पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाने में भी मदद करेगा। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करने में कोई हिचकिचाहट ना रखें, बहुत बढ़िया कोर्स है। और
आप ज्वाइन कर लेना। इसमें सारी चीजें आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लाइन वाइज आपको पढ़ाई गई है। आपको कुछ नहीं करना है, बस है ना टीवी चालू करते हुए चालू कर देना, मस्त मजे में देखना, आराम से एक एक चीज समझ में आएगी। इतने बेसिक लेवल से इतने बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है। और तो ये जो दोस्त देख रहे हैं ये आपको बता ही देंगे अभी कमेंट में, है ना, ये आपको कमेंट में बता देंगे कि कोर्स कैसा है ना। तो आप बिल्कुल इनके कमेंट सुन के भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और कर लेना, किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरे नंबर पे मैसेज कर देना 9893800651 पे, मैं बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। और पेमेंट नहीं हो रहा है तो इस नंबर पे करवा के भी आप ज्वाइन करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखना दोस्तों। जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है। k+1 को अगर 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 है। तो निम्नलिखित में से k का एक संभावित मान क्या हो सकता है? 62 हो सकता है, 63 हो सकता है, 64 हो सकता है या 65 हो सकता है। देखो, अब k ऐसी संख्या है जिसमें हम 3 से अगर भाग लगाएं तो यहाँ पे एक शेषफल बच रहा है। तो मैं k का संभावित मान 4 मान सकता हूं कि भैया ये संख्या 4 होगी, जब भी 3 एकम 3 कर रहे हैं तो एक बच रहा है ना। फिर उसने कहा k+1, k हमने 4 माना तो +1 करेंगे तो 5 बन जाएगा। अब 5 में 5 का भाग लगा रहे हैं तो भैया 0 शेषफल आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है ना। तो k का मान हमारा 4 आ रहा है। तो अब इनमें 4 क्या हो रहा है? आपका 64 हो रहा है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा 64। यानी कि 64 आप लोगों का, 64 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत आसान तरीके से आप लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 45 है तो लघुत्तम संख्या क्या हो जाएगी? यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? देखो भैया, ये तो मेहमान वाली ट्रिक से हो जाएगा। उसने कहा कि भैया 3 प्राकृत संख्याएं हैं, मतलब 3 मेहमान आए हैं, इनको बिठाओ भाई, मेहमान आ गए, चाय बनाओ, है ना, इनके जल्दी है, जाना है, मेहमान भी देख रहे हैं। हमने कहा, कब कहा जल्दी है ना, खाना ही खिला दो, है ना। पर अपन लोग जल्दी भगा देते हैं। अपनों ने कहा भाई मेहमान आए हैं, जल्दी चाय बनाओ, इनको जाना है। मेहमान भी अपनी तरफ देख रहे हैं, या हमने तो बोला ही नहीं है, ये कहाँ जल्दी भेज रहे हैं। देखो 3 है तो आपको इस योगफल में भाग 3 का लगाना है। लगाया आपने बिंदास, 3 से किया 15 आ गया, तो ये संख्या आपकी 15 हो गई। तो ये मुखिया जी हो गए। अब ये किस परिवार से है? तो यहाँ लिख रखा कि ये 3 द्वारा विभाज्य है, तो ये 3 के परिवार से है। तो 3 5 15 है तो 3 6 18 होगा, और ये 3 5 15 है तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अब लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा भाई कौन है? तो सबसे छोटा भाई 12 है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का 12 आ जाएगा, जो कि आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं सभी दोस्त, है ना, शाबाश। और एक बार इस वीडियो को लाइक करते चलेंगे सभी दोस्त, और क्लास को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। आने वाले दिनों में इस क्लास में हमें 1000 लाइव दोस्त लेकर के आना है, ठीक है। तो ये क्लास हमें 1000 तक पहुंचानी है। इसमें आप लोगों का सहयोग पिछले 2 सालों से रहा है और आगे भी रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दुगने के बराबर आता है और शेषफल 30 आता है, तो वह संख्या बताइए। वाह यार, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप लोगों ने पहले कर भी रखा होगा, और जिन लोगों को ये प्रश्न खतरनाक लग रहा है उनको मैं बता दूं, लोगों का आंसर भी आ गए होंगे, है ना। तो आप लोग भी तैयारी बेहतरीन करिए। अगर ये प्रश्न आपको कठिन लग रहा है मतलब आपको पढ़ने की अभी जरूरत है, ठीक है। अगर ये कठिन लग रहा हो और सिंपल लग रहा है मतलब बहुत अच्छी स्टेज में आप आ गए हो, ठीक है। चलो दोस्तों, तो हम लोगों ने एक बात सीखी थी। क्या सीखी थी भैया? कि जब भी भाज्य निकालना हो तो हम ये लिखते हैं कि भाजक का गुणा भागफल से करो और शेषफल को जोड़ दो। ये क्या बोल रहे हो सर? देखो दोस्तों, बचपन में अपन भाग लगाते थे। जी हाँ, लगाते थे सर। जैसे कि 3 का भाग मान लो मैंने 25 में लगाया, तो अपन भी पहाड़ा बोलते थे, एकदम पहाड़ा बोलते आते थे दौड़ के। 3 3 3 6 3 3 4 ऐसा करते करते यहां तक आते थे कि 3 8 24, तो 1 बच गया था यहाँ पे। अब दोस्तों इनके नामकरण कर देता हूं कि ये जो 3 है इसको हम प्यार से कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। प्यार से नहीं कहते, इसका नाम है, जो जिससे भाग लगाते हैं वो भाजक।
जिसमें भाग लगाते हैं, जिसमें भाग लगाते हैं वो आपका कहलाता है भाज्य, है ना। जो भाग लगाने के बाद हमको फल मिलता है वो कहलाता है भागफल, है ना। जो शेष बच जाता है वो शेष फल, है ना, है ना। और अभी खा रहे हो जाम फल, है ना, सीताफल भी खाते हैं सर हम तो, सेव फल भी खाते हैं, ठीक है। तो ये शेष फल, ये भागफल, ये भाज्य, ये भाजक। अब हुआ क्या, क्या सर हमको तो ये भाज्य पता ही नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घबराओ मत, अपने पास व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है सर? मैंने कहा भाजक कहाँ है? कि सर भाजक तो 3 है। मैंने कहा लिखो यहाँ, लिख दिया सर। मैंने कहा भागफल कितना आया था तुम्हारे? कि सर हमारा 8 आया था। मैंने कहा 8 लिख दो यहाँ। शेषफल कितना आया था? कि सर शेषफल तो 1 ही जाया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, लिखो यहाँ पे, लिख दिया, ठीक है। अब गुणा करो, 3 8 24, 1 जोड़ो 25। अरे सर भाज्य आ गया यार, है तो वाह यार, जोरदार काम है यार, ये तो बढ़िया काम है। देखो उसने कहा अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 545 और 555 और 445 के योग से विभाजित कर रहे हैं, इन दोनों के योगफल से विभाजित कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये है भाजक, जिससे भाग लगा रहे हैं, इन दोनों के योग से भाग लगा रहे हैं, इन दोनों का योग किया तो 500 400 900 45 45 55 मिला के 100, तो 900 और 100 मिलके 1000 हो गया। तो इन दोनों का योगफल 1000 है। तो यहाँ पे भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल रखना है बस, और अपनी वो संख्या आ जाएगी जिसमें हम भाग लगा रहे थे, ठीक है। अब ये तो भाजक मिल गया हमको कि 555 और 445 के योग से विभाजित कर रहे हैं, जिससे विभाजित करते हैं वो भाजक, ठीक है, आया समझ में। अब भागफल क्या है कि जो भागफल आता है ना, इनसे विभाजित करने पे जो भागफल आता है वो क्या है, इनके अंतर का दुगना है। अब इनका अंतर कितना, पहले तो हम निकालेंगे भैया 555 में से फटाफट 445 घटाओ। हमने कहा 5 में 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1 ना, 5 में 4 गया 1। अरे भैया 110 अंतर आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, देखो 110 उनका अंतर आया, लेकिन भागफल उस अंतर का भी दुगना था। दुगना था मतलब 110 का डबल 220, तो हमारा भागफल क्या बन गया, 220 बन गया। प्लस अरे भैया शेषफल भी जोड़ना है, शेषफल बेचारा ये 30 इधर बैठा बैठा ठंडा मर रहा है, इसको लाओ, 30 को यहां पे लिया, ठीक भैया। 220 को 1000 में गुणा किया भैया, तो 220 को 1000 में गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 उठाओ, 1 2 3 कर दिया बस, और 30 जोड़ दो। अब 30 को भी जोड़ने की जरूरत नहीं, यहां लिख दो 30 को, तो 220030 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म, वेरी गुड। ये तो मैंने समझाया इसलिए टाइम लग गया, नहीं तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है। 1 सेकंड थोड़ा ज्यादा हो गया, हाँ, कम से कम 5-10 सेकंड का है, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो। तो ये चीजें आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जिन दोस्तों को चैप्टर वाइज अभी पढ़ने की जरूरत है, आप बिल्कुल पढ़े, बहुत बढ़िया कोर्स है, आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई गई है, और आप 499 में कल तक ज्वाइन कर पाओगे। तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल कर लेना, आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आ जाएगी, ये गारंटी है, ठीक है। अगर आप डरते हो, भागते हो ना, फिर भी आप नहीं ज्वाइन करते हो तो आपकी इच्छा। पर ये जो शाम को 1000 प्रश्न आपके चल रहे हैं, आज तो आपका ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन 1000 प्रश्न जो चल रहे हैं ये जरूर एग्जाम में करके ही जाना, आप लोगों को मैथ्स में बहुत मदद मिलेगी। कोर्स ज्वाइन करो मत करो ये आपकी दिली इच्छा है, पर कर लेते हो तो आपको फायदा बहुत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि भैया 77 का इसमें भाग लगाओ, 7 करोड़ 77 लाख 77,777 में 77 का भाग लगाओ। क्या सर 77 से 77 4 बार कट गया, 1 1 1 1 आंसर खत्म। अरे ऐसा नहीं होता है बाबू ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करना रहता है कि भाग नहीं जाता है तो भाग नहीं जाने की 0 भी लगाते हैं अपन। देखो 7 फिर 77 फिर 77 फिर 777, इसमें भाग लगाना है किसका, अपने 77 का। आपने लगाया 77 एकम 77, ये लगाया तो ये 77 आपने काट लिया भैया, 0 0 आ गया। फिर ऊपर से 7 उतारा, अब इसे 7 में 77 का भाग नहीं जाता, हमको यहां पर 0 लेना पड़ेगी। 0 लिया, फिर ऊपर से 7 उतारा, 77 एकम 77,
फिर खत्म हो गया, फिर आप भागने जाए उसकी जीरो, फिर एक उतारा, फिर 1 0 1 0 1 0 1, ऐसा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आएगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से सोल्व करना है। वैसे आप लोगों को भाग करना क्या सिखा रहा हूं, आप लोगों को सब आता है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने बता ही दिया, जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है कर लेना 499 5 फरवरी तक। और कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल 9893800651 पे मैसेज करना, ताकि आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लूं, डेली की पीडीएफ मिलती रहे, क्लास की लिंक मिलती रहे, बिंदास पढ़ाई चलती रहे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है? कैसे होती है? ठीक ठीक, है ना। चलो, क्वेश्चन भी कितने मजेदार हैं। देखो, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या है ठीक ठीक विभाजित होगा यार। चलो देखो जरा, 99 से कौन सी विभाजित होगी। अब भैया 99 का भाग तो हम लगाएंगे नहीं, हम भी होशियार हैं। हमने कहा 99, तुम्हारे दोनों बेटों का नाम क्या है? 99 ने कहा भैया एक बड़ा वाला लड़का तो अहमदाबाद में नौकरी करता है। मैंने कहा उसका नाम बताओ। नाम के 11 नाम है उसका। मैंने कहा छोटा लड़का, कि छोटा तो यहीं भैंसे चराता है। मैंने कहा उसका नाम बताओ फटाफट, के 9 है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो इसके दोनों बेटे कौन हैं? 11 और 9 है। अब इनके अब ये प्रॉपर्टी बेचती है, बात दोनों से करनी पड़ेगी भैया। 11 की भी सहमति जरूरी है और 9 की भी सहमति जरूरी है। अब मैंने 11 से कहा भैया, मैंने कहा तुम्हारा नियम क्या है? उसने कहा देखो हमारा नियम तो ये है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग बराबर होना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने 9 से पूछा, मैंने कहा तुम्हारा नियम? इसने कहा अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई तो थी। मैंने कहा अच्छा हाँ हाँ हाँ, अंकों का योग करना है ना, समझ गया समझ गया, ठीक ठीक ठीक। तो देखो, हमने कहा कि भैया 9 का अंकों का योग करना चाहिए। तो आप 4 2 6 6 7 13 13 6 19 19 7 26। अरे भैया 19 7 26 ही हो रहा है। ये संख्या तो 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर 9 से नहीं होगी फिर 11 को चेक करने की जरूरत ही कहां है ना। 26 आ रहा है मतलब 9 का भाग नहीं जाएगा। 9 का नहीं जाएगा तो 11 का देखना ही नहीं है। 11 और 9 का नहीं जा रहा है तो 99 की तो दूर की बात है, बात खत्म। अब देखो, हमने अगली संख्या चेक की। भैया 9 का ही चेक कर लेते हैं। भैया 1 8 9 9 7 16 16 1 17 17 3 20। भैया इस 20 में भी 9 का भाग नहीं जाता है। 9 का नहीं जा रहा है, 11 का कहां जाएगा? 99 तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगली संख्या चेक की भैया 9 के नियम से, तो 8 7 15 1 16 1 17 17 2 19। इस 19 में भाग जा ही नहीं रहा है। अब दोस्तों बची एक संख्या, इसमें डेफिनेटली 9 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा और 99 का तो डेफिनेटली जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हो। 8 5 13 13 6 19 19 3 22 22 5 27। तो 27 में 9 का जा रहा है। आप 11 का नियम चेक करो तो 8 6 14 5 19 और 5 3 8। अब 19 में से 8 घटाओगे 11 आ रहा है, 11 का गुणज आ रहा है, मतलब आपका 11 का भी जाएगा। 9 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, तो 99 का डेफिनेटली जाएगा दोस्तों। कैसे जाएगा? ठीक ठीक। समझ में आ रहा है? अब आंसर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो लिख देंगे आप भी कि ठीक ठीक। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा देखो आज छुट्टी रखते हैं, इससे बढ़िया तो ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं, है ना। आपको उतना मजा तो नहीं आ रहा होगा जितना लाइव में आता है, हालांकि आ रहा होगा। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है जिंदगी का, है ना। तो मजे में पढ़ो आराम से, है ना। और वीडियो को भी लाइक कर दो आज, है ना, और शेयर वगैरह भी कर देना। तुम्हारा मन हो तो, नहीं भी करो तो चलेगा यार। अगला क्वेश्चन देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ भैया। लिखा हुआ है कि 38 से एक संख्या विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में न 19 शेषफल के रूप में मिलता है। वो संख्या क्या है? अभी सिखाया था कि भैया जब भी वो संख्या निकालना उसको कहते हैं भाज्य। और वो कैसे निकलती है? तो उसमें हम करते हैं कि भाजक का गुणा भागफल से करें और शेषफल जोड़ दें तो हमारा आंसर मिल जाता है। उसने कहा 38 से विभाजित कर रहे हैं, जिससे विभाजित कर रहे हैं, जिससे विभाजित कर रहे हैं वो क्या है? भाजक है। तो 38 इसको लिख देंगे। भागफल क्या है? भागफल क्या है भैया? 90 भागफल के रूप में है तो 90 यहां लिख देंगे। शेषफल क्या है? 19 शेषफल है तो 19 लिख देंगे। बस ये कार्यक्रम करना था। 0 का 0, 9 8 72 का 2, हसीला का 7, 9 3 27 ने 7 कितना होता है? 34 ने फिर 19 और जोड़ दो तो यहां पर 34 39 बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बेसिक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो सभी दोस्त बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, करने की कोशिश करो। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं दोस्तों,
पर आप लोग मैनेज कर लेना, है ना। फोन भी आ रहा है, चलो देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 19 से विभाजित होने पर दो संख्याएं क्रमशः 15 और 9 शेषफल देती है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 19 से विभाजित करें तो क्या शेषफल देगा? अभी ऊपर एक 33 वाला प्रश्न किया था, याद हो तो? हाँ सर किया था, 33 वाला किया था ना, जिसमें 21 28 शेषफल बच रहा था, उन दोनों को जोड़ के हमने 49 कर लिया था, फिर 33 का भाग लगा दिया था। यही करना है इस बार भी। 15 और 9 को जोड़ दो, कितना हो रहा है? 15 10 25 24 हो रहा है। वापिस 24 में भाग किसका लगा दो? 19 का। 19 से कम 19 भैया कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। बात खत्म। इतना सिंपल है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों को बन जाता है 5, जो कि सभी दोस्तों का बिल्कुल सही आ रहा होगा। वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? लिखा है भैया कि यदि 3 4 P8, ये P कहां से आ गया? ये बेईमान कुछ लफड़ा करेगा, रुक जाओ। 3 4 P8 संख्या 9 से विभाज्य है। अरे 9 तो हमारा व्यवहार वाला आदमी है ना, तो P का मान क्या होगा, है ना? P का मान बताओ आप। अरे भैया 9 का नियम हम लोगों को पता है, 9 से हमारी बात हुई थी अभी। मैंने कहा क्यों 9 कैसे, क्या कह रहा है? हमारा तो अंकों का योग हो तो हमारे तो शादी में बुलाते हम। मैंने कहा अच्छा ऐसा, तो अंकों का योग उनका गुणज होना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, 3 4 7 7 8 15, 15 में क्या जोड़ू? पी का मान क्या रखूं कि 9 का गुणज बन जाए? मैंने कहा 9 का गुणज क्या होता है? 9 के परिवार के एक तो 9 ने, इसका बड़ा भाई 18। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो 18 बनना चाहिए। तो 15 से 18 बनाने के लिए क्या जोड़ोगे आप जोड़ दोगे भैया, 3 जोड़ दोगे। 3 जोड़ दोगे तो आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बिल्कुल एक बार वीडियो को लाइक करके क्लास को शेयर वगैरह कर देंगे, है ना, मन है तो। नहीं भी है तो ये क्वेश्चन ढंग से कर लो और एग्जाम में नंबर ले आओ, क्योंकि ये मौका आखिरी है ना। यही रात अंतिम, यही रात भारी। चलो दोस्तों, अब यहाँ पर हाँ मैंने बता दिया, जिन दोस्तों को पेड कोर्स लेना है ले लेना यार, है ना। आप लोगों को फायदा बहुत है इसमें। 499 में आपको वो चीजें मिलेगी जो लोग 15-15 हजार देके भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया कोर्स है, आप लोगों को 5 फरवरी तक यानी कल तक आपका ऑफर रहेगा। तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहता है कल की तारीख में कर लेना। बहुत ही बढ़िया बिंदास कोर्स है, आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल से पढ़ाई गई है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है भैया? अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि जब 433 यानी 434 435 437 437 के योग में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा? अब इनका योग भी करना है, 6 से भाग भी देना है। इतना हम करेंगे क्या? हम कुछ युक्ति लगाते हैं। देखो 4 का भाग किन में जा रहा है? 6 का भाग इसमें जा रहा है क्या? 6 से करेंगे, 6 और 6 7 42, एक बचा से दूर, तो यहाँ एक शेषफल बच रहा है। यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 ने 2 14 ने 1 15, 15 में 6 का भाग लगाओ, 6 दूनी 12, 3 बच रहा है। हाँ तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया सर आपने? वही तो बात है। हाँ इसलिए मैं इधर बैठा हूँ, आप उधर बैठे। देखो मजाक कर रहा हूं। इसमें क्या करना है? देखो 6 का भाग हम लगाते हैं, 6 का भाग हम 433 में लगाते हैं। लगाए हमने भी, क्या करें, मरता क्या न करता। 6 का भाग लगाया, 6 7 42, 42 आया, एक बचा, 13 बच गया। 6 दूनी 12, एक बच गया। तो 433 में 6 का भाग लगाने पे 6 7 42 है ना, 13, 6 दूनी 12, तो एक शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है भैया? एक बच रहा है। अगर यहां एक शेषफल बच रहा है, यहां एक शेषफल बच रहा है, तो क्या यहां 2 शेषफल बचेगा? जी हां बिल्कुल बचेगा। क्या यहां 3 शेषफल बचेगा? जी हां बिल्कुल बचेगा। क्या यहां 4 बचेगा? करी दो, जी हां। हाँ ठीक है, तो यहां कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो मैंने कहा 1 यहां बच रहा है, 2 यहां बच रहा है, 3 यहां बच रहा है, 4 यहां बच रहा है, 5 यहां बच रहा है। सबको मैंने जोड़ा तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 शेषफल टोटल बच रहा है। इस शेषफल में से भी जितना भाग जाए उतना तो देंगे हम। 6 दूनी 12 किया तो बचा 3, तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक। आपको कहना है सर हम तो पूरा करेंगे, कोई कह देता है ऐसा, सर इसको पूरा ठीक से करवाओ ना, तो करवाओ। 433 430 सबको जोड़ो, इनको भाग लगाओ 6 का, है ना, फिर जो बच जाए वो आंसर 3 है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए कम से कम आप लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, करने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है भैया? 300 से 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जो 4 तथा 8 दोनों से विभाजित है? अरे भैया ये बड़ा जोरदार प्रश्न है। 300 से 425 तक तो टोटल संख्या कितनी हो रही? 425 में से इधर के 300 घटा दो तो 125 संख्याएं हैं टोटल। अब 4 और 8 के पिताजी कौन है? 8 है। 8 से किया 8 एकम 8, 8 दून, हाँ 4 बचा 45, 8 अपन 40, 5 बच रहा है कितनी संख्या है? तो 15 संख्याएं। तो आपकी 15 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 और 8 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न हम लोगों ने बहुत किए हैं और आगे भी बहुत करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या लिखा हुआ है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 4 से पूरी तरह विभाज्य है? अब 3 अंकों की टोटल संख्याएं कितनी होती है? आपकी अंतरात्मा गवाह दे रही होगी कि सर 900 होती है। किसी किसी के 999 आ रहा होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी जरूर है पर 3 अंकों की टोटल संख्या 900 ही होती है, क्योंकि इसमें से 2 अंकों की 99 हम घटा देते हैं तो 3 अंकों की शुद्ध संख्याएं ऐसी हैं जो 900 है। अब 4 से कितनी बार भाग जाएगा? तो 4 दूनी 8, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 5 20, तो 225 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 4 का पूरी तरह से भाग जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? ये प्रश्न नहीं भी पूछता तो कोई बात नहीं थी, पर चलो ठीक है ना। कितने मेहमान आए? 3, 1 2 3, भाग लगाए 147 का, 3 का भाग लगाएंगे। कितने का लगाएंगे? क्योंकि 3 मेहमान आए हैं तो 3 का भाग लगाओ। 3 चौक 12, 2 बचा 3 नम 27, 49, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 14। अरे भैया ये बहुत सिंपल था, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको बता दिया है जिन दोस्तों को चैप्टर वाइज पढ़ना है मैथ्स का शानदार कोर्स ज्वाइन कर लेना, है ना। नहीं तो परीक्षा बाद मेरे को याद करोगे क्या रे, जिन जिन ने कोर्स लिया था उनका तो नाम मेरिट में आ गया ना, सिलेक्शन भी हो गया उनका। तो न मैंने सोचा कि 499 रुपए बचा लूं, मैंने बचा लिए पर सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना। तो देखो मैथ्स जो है वो नंबर काटती है पर आपको काटने नहीं देना है, आपको पूरे में से पूरे लाना है। मैं चाहता हूं कि जितने दोस्त मुझसे पढ़ रहे हैं ऐसा हो कि आपके जो 150 नंबर का पेपर हो सबसे ज्यादा नंबर मैथ्स में आएंगे, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है मैथ्स में 29 नंबर या 30 में से 30 नंबर अपने को मारना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और जो दोस्त बच गए हैं ले लेना, कल तक बहुत बढ़िया कोर्स है, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, गारंटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, ये पीडीएफ चाहिए, कोई भी दिक्कत हो 9893800651 पे आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा, उस समस्या का समाधान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखना क्या लिखा हुआ। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, उनमें सबसे जो देखो सम पूर्णांक बोल दिया, थोड़ा सा सतर्क रहना है। सम का मतलब ऐसी संख्या है जिनके पीछे 2 4 6 8 आता हो या जिनमें 2 का भाग जाता हो। तो आप देखो आपने कहा कि भैया 1 2 3 कितने मेहमान आए हैं? 3। 54 में भाग किसका लगाना है? 3 का। 3 से किया 3 एकम 3, 2 बचा 3 8 24, तो ये 18 हो गई बीच वाली संख्या। इसका छोटा भाई सम परिवार से है तो इसका छोटा भाई 17 ना होकर के 16 हो जाएगा, है ना। और इसका बड़ा भाई हो जाएगा 20। आपसे पूछा कौन सा सबसे छोटा, तो 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? आज आ रहा मजा थोड़ा फास्ट में, है ना, ठीक है। अब क्या मेरे क्या लाइव में ना तो कमेंट है ना कुछ है, तो अब ऐसा ही होगा, अब क्या ही कर सकते हैं। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में से हैं, ठीक भैया। इनके कुल अंक 185 है, तो उच्चतम अंक कितने हैं? ये वो का वही क्वेश्चन है, इसमें मेहमान 5 है ना, और विषम परिवार से है। देखो 1 2 3 4 और 5, आपको 185 में भाग किसका लगा पता है? 5 उम्मीदवार, तो 5 का भाग लगा दो और बीच में लिखना है यहाँ पे 5 या 15, 3 बचा 5 7 35, तो इसके नंबर 37 है। उसने कहा जो नंबर आए ना वो लगातार 5 विषम पूर्णांक है, लगातार 5 विषम पूर्णांक लगातार है, तो 37 के बाद 39 हो जाएगा, इधर 41 हो जाएगा, इधर की बात करूं 35 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 33। आपसे कहा भैया उच्चतम अंक बताओ, तो उच्चतम 41 है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप दोस्तों का आ रहा होगा 41। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखो, करने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखना कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहां पे दोस्तों गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ क्या होती है बात सुनना। 5 से विभाजित लिखा, बहुत सारे दोस्त 5 का भाग लगा दे तुरंत, रुको जरा सबर करो। मेहमान कितने हैं, 3 क्रमागत संख्याएं, जितनी संख्याएं होती है उसका ही भाग लगता है। तो यहां 3 का भाग लगाना, 5 का मत लगा देना, क्योंकि अंदर से आत्मा तड़पेगी 5 का लगाने के लिए, उसको रोकना। 3 से करोगे 3 7 21, एक बचा 3 5 15, तो ये 75 है। अब मामला यहां से आता है कि अगली संख्या क्या लिखूं, तो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित में 5 5 का अंतर चलता है, तो 75 के बाद अगली संख्या 80 आ जाएगी, सबसे बड़ी पूछी थी, इसलिए करेक्ट आंसर आप लोगों का 80 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक समांतर माध्य क्या होगा। अरे भैया 20 विषम संख्या है तो इसका समांतर माध्य 20 ही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया और बेहतरीन आप लोगों ने किया। ठीक है, इसके अलावा ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस नंबर मैसेज कर देना 9893800651, है ना। और कोर्स भी ज्वाइन करना है तो कर लेना, है ना। कल 5 फरवरी है, कल तक कर लेना। और बहुत बढ़िया कोर्स है, देखो आप विचार ना करें, 499 रुपए जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और आप लोगों को इसमें जो मटेरियल मिलेगा वो बहुत बेहतरीन होगा, और आपके आने वाले समय में जो आप मैथ्स सीखेंगे या कहीं पढ़ाएंगे उसके लिए भी बहुत आपको काम आएगा, और परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही सही। ठीक है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, बहुत बेहतरीन कोर्स है, आप पढ़ें और आपको ये वीडियो एक बार देखने में एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये जो हम लोगों ने आज फास्ट किए हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लिया है ना। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार और देख लेना, जिनको नहीं समझ में आया है। ठीक है, लेकिन बहुत शानदार है ना। और सभी दोस्तों को धन्यवाद, आपने देखा पूरा वीडियो, है ना, उसके लिए। और जाते जाते एक बार लाइक और शेयर करते जाना। हम लोग मिलेंगे कल अपने शानदार जो चल ही रहे हैं 1000 प्रश्न उसमें, है ना। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट दोस्तों, धन्यवाद।